शाइनिंग स्टार एकेडमी में आप सबों का स्वागत है दोस्त। जी हाँ, आज हम लोग आए हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को लेकर। ठीक है, ये छठी शासन व्यवस्था है। इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो तैयार किया उसमें आप लोगों ने देखा मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था, उसके बाद उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था। आज हम लोग ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था देखेंगे और इसके बाद एक और शासन व्यवस्था जातीय पंचायत शासन व्यवस्था बचेगी, जिसमें कुछ जो शेष जनजाति होंगे उसके हम लोग मेन फैक्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के रूप में, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं बिना अपने समय को बर्बाद किए हुए। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था झारखंड की कौन सी जनजाति की व्यवस्था है? तो यह झारखंड के खड़िया जनजाति की व्यवस्था है। खड़िया, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो खड़खड़िया चलाते थे। इनके पूर्वज खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण, चलाने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। झारखंड में जो खड़िया जनजाति पाई जाती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, पहला क्या है? पहाड़ी खड़िया, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, जीवन स्तर बहुत निम्न है इनका। दूसरा है ढोलकी खड़िया, इनकी जीवन स्तर जो है वो मध्यम है, काम चलाऊ है। ठीक है, बहुत निम्न भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन ठीक है। सबसे उन्नत जो खड़िया जनजाति है वह है दूध खड़िया। ठीक है, दूध खड़िया जनजाति सबसे उन्नत खड़िया जनजाति की शाखा है। फिर से हम लोग आते हैं खड़िया जनजाति, खड़खड़िया चलाने वाले के कारण इनका नाम खड़िया पड़ा। इस जनजाति का झारखंड में पाई जाती है खड़िया जनजाति की 3 शाखाएं। एक को पहाड़ी खड़िया बोलते हैं, इसको सबर खड़िया भी बोलते हैं। पहाड़ी खड़िया की स्थिति सबसे दयनीय है, दूसरा ढोलकी खड़िया है, तीसरा दूध खड़िया है। पहाड़ी खड़िया, ढोलकी खड़िया, दूध खड़िया। दूध खड़िया जो है वो सबसे उन्नत है। अब चलिए हम आते हैं खड़िया जनजाति की जो व्यवस्था है उसको ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति जो है उसकी प्रजाति जो है वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। इसमें जो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है, कुछ हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में जान लेंगे उसकी मेन शासन व्यवस्था देखने से पहले, ताकि क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं छूटा जाएगा। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने बहुत रिसर्च किया है दोस्तों। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को कई बुक्स में, कई नोट्स में, कई वीडियो में भी इतना पेचीदा ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया है कि स्टूडेंट इसको समझने में असमर्थ है। मैं खुद कंफ्यूज था, लेकिन मैंने जहाँ तक हमने रिसर्च किया इस पर, तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का जो सबसे आसान तरीका शासन व्यवस्था का जो जिसे मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो सबसे आसान तरीका मैं लेकर आया हूँ। इससे सरल ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को नहीं बनाया जा सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा और कहीं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग खड़िया जनजाति का परिचय देख लेते हैं। इनका सरप्रमुख देवता जो है वो बेला भगवान या ठाकुर है। ठीक है, जिसको बेड़ो भी कहा जाता है। ये सूर्य का प्रतिरूप है। ठीक है, खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता उनको बेला भगवान कहा जाता है। बेला भगवान या ठाकुर बोला जाता है, जो कि सूर्य का प्रतिरूप है। बेला भगवान या ठाकुर बेड़ो जो सूर्य का प्रतिरूप है। इनमें प्रचलित जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है उससे असल विवाह कहा जाता है। उसका नाम है ओलोल दाय। इसको ज़रूरत नहीं है आपको रटने की, आपको नहीं याद हो रहा है, छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं आएगा क्वेश्चन इससे। ठीक है, आप बस यही याद रखिए कि सरप्रमुख देवता जो है वो इनका क्या है, खड़िया जनजाति का बेला भगवान ठाकुर, जो कि सूर्य का प्रतिरूप है। प्रचलित विवाह जिसे असल विवाह कहा जाता है ओलोल दाय है। 1-2 बार देखिएगा, याद आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि खड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है। खड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण सिमडेगा जिले में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ रांची, गुमला, लातेहार,
में भी इसका संकेंद्रण पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि खड़िया जनजाति झारखंड में कहाँ पाई जाती है। ये चारों ऑप्शन रहेगा तो आपको सिमडेगा को टिक करना है। खड़िया जनजाति के भगवान को बेला भगवान या ठाकुर कहा जाता है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। खड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण सिमडेगा में है। झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में भी पाए जाते हैं। एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ देखना है, ये हमको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है। सर्वप्रमुख देवता बेला भगवान ठाकुर, सर्वाधिक संकेंद्रण सिमडेगा। फिर खड़िया जनजाति में कितने गोत्र हैं, इसमें 9 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र इसलिए यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एक गांव होते हैं, खड़िया जनजाति जिस गांव में निवास करती है, उस एक गांव में एक ही गोत्र के खड़िया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगर कोई गांव है जिसमें खड़िया जनजाति निवास करती है तो उसमें एक ही गोत्र के लोग रहेंगे। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि खड़िया जनजाति में कितने गोत्र हैं, तो 9 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। एक गांव में एक ही गोत्र के खड़िया निवास करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया था, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढोलकी खड़िया। ठीक, सर्वाधिक उन्नत दूध खड़िया। अब जो दूध खड़िया है और जो ढोलकी खड़िया है, इस दोनों में ग्राम के प्रधान को महतो कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़िया जनजाति में ग्राम के प्रधान को महतो कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में पहाड़ी खड़िया हो कि पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इसके गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। ठीक, हालांकि क्वेश्चन इसी से रहेगा, डंडिया नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमें जान के रखना है। दूध खड़िया, ढोलकी खड़िया जहां होता है उसके गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधान को हम डंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग हो गया ये। अब हम लोग आएंगे मेन खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था जो है उसको हम 2 कालखंडों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक, इसे हम 2 कालखंडों में बांटकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। दो कालखंडों में बांट के देखने का मेरा मतलब जो है वो यह है कि 1934-35 के पहले खड़िया जनजाति में पारंपरिक शासन व्यवस्था ही विद्यमान थी। लेकिन जो खड़िया जनजाति के लोग शिक्षित हुए और उनमें बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ, तो उससे क्या हुआ, एक 1934-35 में खड़िया जनजाति अखिल भारतीय खड़िया जनजाति महासभा का गठन हुआ। और इस गठन के बाद जो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था थी जो हम देखेंगे, उसमें थोड़ा अंतर हुआ। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 1934-35 के पहले जो थी वो खड़िया जनजाति का ये पारंपरिक शासन व्यवस्था था, और थोड़ा सा 1934-35 के बाद जो है वो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में थोड़ा चेंजेस होगा। ठीक है, तो उसी को देखना है। ठीक, तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, बहुत बुक भी अलग अलग लिखती है, लेकिन मेरे द्वारा जो रिसर्च किया गया उसमें मेरे द्वारा जो समझा गया, तो खड़िया जनजाति को हम 2 कालखंडों में बांट के देखेंगे, एक 1934-35 से पहले, 1934-35 के बाद। आइए पारंपरिक शासन व्यवस्था जो शुरू से खड़िया जनजाति में चली आ रही थी उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला खड़िया जनजाति ग्राम स्तर पर, ठीक है, मात्र द्विस्तरीय है। आप देख रहे हैं खड़िया जनजाति, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना स्तरीय है, तो खड़िया जनजाति भैया 2 स्तरीय है, द्विस्तरीय। ठीक, ग्राम स्तर पर कौन है, ग्राम स्तर पर इसका प्रधान महतो है। ठीक है, महतो ही हमें याद रखना है। अगर इन केस डंडिया देता है और पहाड़ी खड़िया का उल्लेख होता है तो ही हम डंडिया मारेंगे। तो ग्राम प्रधान महतो है और डंडिया है। ठीक, अब मान लीजिए कि जो गांव स्तर पर मामला नहीं उलझता था पहले, नहीं सुलझता था, कुछ पेचीदे मामले होते थे,
ठीक है। जैसे जब कोर्ट कचहरी नहीं था तो हत्या का मामला मान लीजिए ग्राम स्तर पर नहीं सुलझा, ठीक है। कुछ और गंभीर अपराध, यौन अपराध, इस तरह के जो मामले गांव स्तर पर जो नहीं सुलझते थे तो उसको कई गांव मिलकर, अलग अलग गोत्र के कई गांव मिलकर एक खूंट का निर्माण करते थे। इससे पहले हमने देखा था खूंट परिवार को कहा जाता है। एक गोत्र, खूंट का तात्पर्य एक गोत्र से है, एक परिवार से है, एक वंश से है। लेकिन खड़िया जनजाति द्वारा जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है उसमें खूंट का तात्पर्य दूसरा हो जाएगा। यहाँ हमको ध्यान देना होगा कि अलग अलग गोत्र के गांव मिलकर खूंट बनाते हैं, जो कि एक क्षेत्रीय शासन व्यवस्था है, जो कि क्या करता है, दो या दो से अधिक कोई गांव के बीच का अगर मुद्दा है तो वो खूंट में सुलझाया जाएगा। हत्या का मामला जो पहले था, जब कोर्ट कचहरी नहीं था, न्यायालय नहीं था, जब खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था थी, तो बहुत ज़्यादा जो गंभीर अपराध होते थे जो गांव स्तर पर नहीं सुलझाए जाते थे वो कहाँ जाता था, खूंट में जाता था, ठीक है। वो मामला कहाँ जाएगा, खूंट में जाएगा। तो खूंट जो है दो या दो से अधिक गांव को मिलाकर बना गया एक क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी खूंट, ठीक है, जिसके प्रधान को खड़िया घाट कहा जाता था। जिसके प्रधान को क्या कहेंगे, खड़िया घाट कहें। गांव के प्रधान को महतो और डंडिया या डंडिया, पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधान को डंडिया, नहीं तो बाकी जो भी हमारा अगर सिंपली क्वेश्चन खड़िया रहेगा तो खड़िया गांव के प्रधान को महतो, ठीक है। और खड़िया खूंट के प्रधान को खड़िया घाट कहते थे, ठीक। इस 34-35 के बाद एक और आ गया इसके ऊपर, खड़िया घाट के ऊपर क्या आ गया, खड़िया राजा आ गया। खड़िया राजा जो कि एक तरह से क्या था, इन लोग का हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया। वैसे मामले जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत मामले हो गया, यौन अपराध, दुष्कर्म के मामले, बहुत पेचीदे मामले जो कि खूंट में नहीं सुलझाए जा सक रहे थे, वह खड़िया राजा सुलझाता था, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले पारंपरिक शासन व्यवस्था देख लेते हैं। द्विस्तरीय है, ग्राम स्तरीय और खूंट स्तरीय। खूंट का प्रधान खड़िया घाट, गांव का प्रधान महतो। चलिए महतो, अब महतो क्या था, जो व्यक्ति गांव को बसाता था। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उरांव में जो व्यक्ति गांव बसाता था उस गांव को भूइंहर गांव, और जो व्यक्ति गांव बसाता था उसको भूइंहरदार, उस जमीन के मालिक को भूइंहरदार, और गांव बसाने वाले को क्या कहते थे, तो मुंडा या महतो कहते थे। हम देख चुके हैं, ठीक है। तो महतो गांव के बसाने वाले को कहते थे, एक विशिष्ट व्यक्ति था, यह जो है वंशानुगत था। लेकिन अगर महतो कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया तो ग्राम सभा बुला के उसको हटाया भी जा सकता था, ठीक है। तो महतो है। पाहन, यहाँ पर एक वर्ड आएगा, खड़िया जनजाति में पाहन जो है उसको कालो भी कहा जाता है, ठीक है। खड़िया जनजाति में जो महतो का सहयोगी धार्मिक प्रधान होता है, जो पूजा पाठ अनुष्ठान, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, उसको पाहन कहते हैं या कालो भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कालो क्या है, तो कालो पुजारी है, धार्मिक प्रधान है। तो महतो हो गया या डंडिया, पाहन या कालो गांव स्तर पर। लेकिन ग्राम स्तर पर यहाँ कंफ्यूजन ये है कि खड़िया जो जनजाति है, बाकी जितनी भी शासन व्यवस्था हमने देखी, मुंडा शासन व्यवस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान महतो होता था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था देखा उरांव की, उसमें भी आपको ग्राम स्तर पर महतो मुंडा जो होते थे वही होते थे, ठीक है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में भी हमने देखा गांव स्तर पर प्रधान मुंडा होते थे। ये जो मुंडा होते थे या महतो होते थे तो ये गांव के प्रधान थे, इनको प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार सर्वोच्च प्राप्त था। लेकिन यहाँ पर खड़िया जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में गांव स्तर पर प्रधान महतो जरूर होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य पद जो होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे मुख्य पद जो होता है वो करटाहा का होता है। सबसे मेन पोस्ट करटाहा का होता है, मेन पोस्ट है ये, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये करटाहा गांव में खड़िया राजा का एजेंट है, प्रतिनिधि है, ठीक है। पहला बात, यह वंशानुगत नहीं है, इसका चुनाव किया जाता है, यह एक अवैतनिक पोस्ट है, इसको वेतन नहीं दिया जाता है, इसका चुनाव किया जाता है। कितने वर्षों के लिए यह नहीं है, बीच में अगर इसे हटाया भी जा सकता है भ्रष्टाचार के आरोप में। सबसे मेन पोस्ट महतो नहीं होके यहाँ पर आ जाएगा करटाहा।
यह वंशानुगत नहीं है, चुनाव किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा, गांव के व्यक्ति द्वारा जो है वो चुनकर करटाहा आता है, जो कि एक बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ईमानदार होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को करटाहा नियुक्त किया जाता है। यह गांव का मेन संचालन करता है। इसे गांव का नेता भी कहा जाता है। तो इसे क्या है, गांव का नेता किसे कहा जाता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में या खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था में? तो गांव का नेता व संचालक करटाहा है। वह बैठक बुलाता है, बैठक में समस्या सुनता है, समस्याओं का समाधान करता है, झगड़ों का निपटारा करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति है, जैसे बिटलाहा कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया, उसको कैसे समाज में प्रवेश देगा? तो उसका शुद्धिकरण करने का दायित्व तो किसको है? तो करटाहा को है। समाज से बहिष्कृत व्यक्ति का शुद्धिकरण करता है, उसके लिए उस बहिष्कृत व्यक्ति को बोलता है भात भी। इसके लिए एक वर्ड आया है भात भीतर, मतलब उसको पूरे समाज को भोज देना पड़ता है, जिसमें चावल है, खस्सी है, इसका भोज देना पड़ता है। उसके बाद उसका शुद्धिकरण करता है करटाहा। ठीक है, तो यह गांव का नेता है, गांव को चलाता है, संचालक है, समस्या का निदान करता है, बैठक बुलाता है, समस्या सुनता है, समाधान करता है, झगड़ों का निपटारा करता है, जो बहिष्कृत व्यक्ति हैं उसका शुद्धिकरण करता है। और शुद्धिकरण के अलावा इसका काम है कि जब जन समस्याओं का वो निपटारा करेगा तो उस समय कम से कम महतो और पाहन जो है उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो थोड़ा सा हमको करटाहा में यहाँ पर ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में विशेष कर ध्यान देना होगा कि इसका कार्य क्या क्या है। इसमें क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है दोस्तों, तो इसको बढ़िया से हम लोग को देखना है। ठीक है, जन समस्याओं के निपटारे में महतो व पाहन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसको कोई वेतन नहीं मिलता है। महतो का पद वंशानुगत है, यह भी, इसको भी कोई वेतन नहीं। ठीक है, आपका जाकर पाहन या कालो का पद भी वंशानुगत होगा, लेकिन हटाया जा सकता है दोनों को। जो करटाहा है उसका पद वंशानुगत नहीं है, इसका चुनाव होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार खड़िया राजा का भी चुनाव होता है। इसका डेट है 3 वर्ष के लिए खड़िया राजा का चुनाव होता है। ठीक है, करटाहा का डेट वे कार्यकाल नहीं दिया हुआ है, कार्यकाल नहीं है वैसा कोई। ठीक, तो यह भी अवैतनिक पद है। किसी मामले को, कोई मामला नहीं निपट रहा है गांव में, खड़िया राजा तक पहुंचाएगा कौन? तो करटाहा पहुंचाएगा। ठीक है, अब चाहिए गांव में देख लिए 3 पोस्ट, महतो, पाहन या कालो और करटाहा। अब कई गांव मिलकर बनाते हैं खूट, जो कि क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है। इसका प्रधान होता है खड़िया घाट। ठीक, अब खूट में मान लीजिए कि एक खूट में 4 गांव हैं, चारों गांव में 4 ठो करटाहा होगा ना। हाँ, अब उसी में से ये चारों गांव वाला मिल के बोलेगा कि नहीं, ए करटाहा रहेगा, बी रहेगा, सी की डी। यही चारों गांव वाला बोलेगा नहीं भाई, सी को बना देते हैं, सी जो करटाहा है ना उसी को खड़िया घाट का पोस्ट दे देते हैं खूट का प्रधान। तो बोला चलो ठीक है। तो कोई गांव के करटाहा को ही खड़िया घाट का पोस्ट दिया जाता है, पद दिया जाता है। जो मामले गांव स्तर पर नहीं सुलझाए जाते हैं उसको खड़िया घाट में भेजा जाता था पारंपरिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, और वो खड़िया घाट उस मामले को सुलझाता था, जिसमें महतो भी बैठते थे, पाहन भी बैठता था, अन्य करटाहा भी बैठते थे। ठीक है, अब चलिए, यहीं पर यही लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, आप एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, खूंट मैं फिर दोहरा रहा हूं, कई गांव मिलकर एक प्रकार की यह क्षेत्रीय शासन व्यवस्था है। इसमें 2 या 2 से अधिक गांव के मामले को लाया जाता है, या कोई बहुत पेचीदा मामला, कोई गंभीर अपराध, जब कोर्ट कचहरी नहीं था तो हत्या वगैरह के मामला को लाया जाता था। ठीक है, अब हम इसी तरह चलते रहा शासन व्यवस्था, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इसी तरह चलती रही। लेकिन 1934-35 में क्या हुआ कि खड़िया समाज के कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। यही अखिल भारतीय खड़िया महासभा जो है
उसको ढोकलो नाम दिया गया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? ढोकलो नाम दिया गया। और इसी सभा के जो सभापति हैं उसको सोहोर कहा जाता है। तो ढोकलो का अर्थ होता है सभा या बैठक। याद रखिएगा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया जनजाति की है। ढोकलो का अर्थ क्या है? सभा या बैठक। सोहोर का अर्थ क्या है? बैठक या अध्यक्षता करने वाला सभापति। तो ढोकलो मीन सभा और सोहोर मीन सभापति। ठीक है, तो ढोकलो सोहोर सभापति। तो बोलचाल की भाषा में खड़िया राजा इसे कहा गया। ठीक है, ये जो सभापति होता था उसको क्या कहा गया? खड़िया राजा कहा गया, यानी सोहोर। अखिल भारतीय खड़िया महासभा को ढोकलो नाम दिया गया, इसके सभापति को सोहोर नाम दिया गया। ठीक है, यानी इस पूरी व्यवस्था को बोला गया ढोकलो सोहोर। इस पूरी व्यवस्था का नाम हो गया ढोकलो सोहोर। ढोकलो सोहोर का अर्थ हो गया अखिल भारतीय जो खड़िया महासभा है वह और प्लस उसका सभापति, मतलब ढोकलो सोहोर। अब इसी ढोकलो सोहोर को आम बोलचाल में फिर खड़िया राजा बोला गया। ठीक है, चलते हैं आगे। इस खड़िया राजा यानी कि सोहोर जो है, जो सोहोर का अर्थ सभापति, जो सोहोर है या खड़िया राजा है, उसका चुनाव 3 साल के लिए खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। हर गांव मिलकर भारतीय स्तर पर एक खड़िया राजा चुनता है, चुनाव के द्वारा 3 साल के लिए होता है। यह जब अखिल भारतीय खड़िया महासभा बनी तो उसमें नियमावली बनाई गई कि हर वर्ष हम लोग एक बार बैठक करेंगे जिसमें सभी जनप्रतिनिधि आएंगे, गांव के मतलब सब महतो आएंगे, पाहन या कालो आएगा, करटाहा आएगा, खड़िया घाट आएगा, सभी उस बैठक में आएंगे। और उसी बैठक में कोई पेचीदा जो निर्णय है जो गांव स्तर पर नहीं सुलझाया गया, खूंट स्तर पर नहीं सुलझाया जा सका, तो उसी खड़िया राजा उसको उस पेचीदे मामले को सुलझाएगा, यानी उस पेचीदे मामले को ढोकलो में लाया जाएगा। और इसी को आम बोलचाल में ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहा गया। अर्थात ढोकलो मतलब अखिल भारतीय खड़िया महासभा, सोहोर मतलब उस अखिल भारतीय खड़िया महासभा का सभापति ढोकलो सोहोर को बोला गया। आम बोलचाल में खड़िया राजा भी कहा जाता है। तो इस खड़िया राजा के पास वैसे मामले आएंगे जिसमें अभी तो वर्तमान में हत्या वगैरह नहीं जाएगा, तो अभी कौन सा मामला जाएगा? तो इसके समाज में बहुत सारा पेचीदा मामला, दुष्कर्म का मामला, यौन अपराध, सामाजिक बहिष्कृत बिटलाहा का मामला, इस तरह के मामले जो है वो खड़िया राजा के पास अभी वर्तमान में जाएंगे। ठीक है, जो मामले गांव स्तर पर, खूंट स्तर पर नहीं सुलझाए जा सकते उसी को खड़िया राजा के पास लाया जाता है। ठीक है, को सभी पद वंशानुगत थे। महतो पाहन का केवल एक पद करटाहा का चुनाव होता था। ठीक, यहाँ भी करटाहा का चुनाव होता था। इसी करटाहा में से खड़िया घाट बनाया। खड़िया राजा का भी चुनाव होता है। ठीक, सबका चुनाव होता है। ठीक है, और किसी को कोई वेतन नहीं। वेतन किसको मिलता है? मात्र ये पदाधिकारी को जो खड़िया राजा को सपोर्ट करते हैं। अखिल भारतीय खड़िया महासभा में खड़िया राजा को सहयोग देने के लिए 3 अधिकारी का नाम आता है। एक आता है दीवान का नाम, एक लीखाकड़ और एक तिजारकड़। तो इनको कहाँ से मिलता है? जब खड़िया राजा किसी पर आर्थिक दंड लगाता है तो उसी आर्थिक दंड का 50% राशि जो प्राप्त होता है उससे इन लोग को वेतन देता है। ठीक है, आर्थिक दंड से जो पैसा आता है उसी से इसको वेतन देता है। 50% वेतन के रूप में इन लोग को देता है, 50% जो है वो खड़िया जनजाति के विकास हेतु, गांव के विकास हेतु या खड़िया जनजाति समाज को सशक्त बनाने में खर्च होती है। ठीक है, खड़िया राजा को कौन सा 3 अधिकारी सहयोग देता है? दीवान, यह क्या होता है? मंत्री है, सहायक है, सलाहकार है। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि दीवान क्या है? सलाहकार है, मंत्री है, सहयोग करता है खड़िया राजा को न्यायिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में यह सहयोग देता है दीवान। अब क्या है? लिखाकड़। लिखाकड़ खड़िया राजा का सचिव है। सचिव सेक्रेटरी है, यह लिखता है। लिखाकड़ नाम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लिखाकड़ यह लिखता है,
सचिव है, यह रिपोर्ट तैयार करता है, आय व्यय का हिसाब रखता है। कौन? खजांची, इसको बोला जाता है तिजारकड़। ठीक, 3 हम लोग को याद रखना है खड़िया राजा के सहयोगी, दीवान, लिखाकड़, तिजारकड़। बस, दीवान मंत्री सहयोग सलाहकार, लिखाकड़ लिखने वाला रिपोर्ट तैयार करने वाला सचिव, तिजारकड़ खजांची आय व्यय का हिसाब रखने वाला। ठीक है, यही है पूरी ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जो 1934-35 के पहले दूसरी थी। 1934-35 के पहले जो है वो ढोकलो सोहोर अखिल भारतीय खड़िया महासभा का कॉन्सेप्ट आया और एक खड़िया राजा का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, कुछ पुस्तकें जो है एक करटाहा के ऊपर 5 करटाहा, 2 करटाहा, 5 करटाहा या 10 करटाहा के ऊपर एक रेड नामक अधिकारी की चर्चा करता है, लेकिन यह 1-2 पुस्तक में ही हमको मिला है, इसलिए याद रखना है दोस्तों, एक रेड नामक अधिकारी है जो करटाहा के ऊपर है। कुछ पुस्तकें इसका उल्लेख करती है, हालांकि मुझे ये ऑथेंटिक नहीं अभी तक लग रहा है ये, लेकिन कुछ पुस्तकें इसको लिखी है कि 2, 5 या 10 करटाहा के ऊपर एक रेड नामक अधिकारी। तो आपको दिमाग में रखना है, वैसे जरूरी नहीं है। मोटा मोटी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था थी, ढोकलो सोहोर की शासन व्यवस्था पारंपरिक, वर्तमान में क्या है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस यही है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। आप इतना पढ़ जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन जेपीएससी पीटी में पूछेगा, हर जेएसएससी एग्जाम के लिए आपको प्रॉफिटेबल होगा। झारखंड का जो भी एग्जाम होगा उसमें अगर खड़िया जनजाति से आपको कोई सवाल पूछे, उनके देवता को क्या बोला जाता है, बेला भगवान ठाकुर, सर्वाधिक संकेंद्रन कहाँ है, सिमडेगा। ठीक है, तो खड़िया नाम कैसे पड़ा, तो खड़िया चलाने के कारण। ठीक है, गोत्र कितने हैं, 9, एक गांव में एक ही गोत्र के खड़िया जनजाति पाए जाते। तमाम क्वेश्चन आपको बनेंगे इस वीडियो के बाहर, खड़िया जनजाति से कुछ भी नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है, इसे अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।